स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट टैकर पर। आज हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड, जो कि चैंपियन ट्रॉफी पर अपडेट आ चुका है कि मैच कहां होगा और कैसे होगा। जो पाकिस्तान नहीं मान रही थी वो आज से 3-4 दिन पहले मान चुकी थी, लेकिन फिर भी एक आईसीसी का ऑफिशियली कुछ नहीं आया था अपडेट, इसलिए सब लोग उस पर शांत बैठे थे और कोई नोटिस नहीं आया था कि कहां पर कैसे मैच होगा। तो आज अपडेट आ चुका है, तो आज उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो जो रविचंद्रन अश्विन है, उन्होंने संन्यास का घोषणा किया था कल, और कल के संन्यास के बाद जो मार्केट में बवाल मचा है, बवाल इसलिए भी मचा है क्योंकि सबको पता है कि जो संन्यास है वो एक खुद का फैसला नहीं है। अगर खुद का फैसला होता तो वो तीसरे टेस्ट से ना लेते, या तो 5वें टेस्ट मैच के बाद लेते, या तो ऑस्ट्रेलिया जाते ही नहीं और पहले ही डिसीजन ले लेते। तो उस पर उनके पिताजी का क्या बयान था, और अश्विन जैसे इंडिया आते हैं उनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उसमें उन्होंने क्या बोला उस पर हम जानेंगे। उसके अलावा लास्ट जो विराट कोहली का दोपहर में एक पत्रकार से बहस होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी पर बात कर लेते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी कैसे होगा, कहां होगा और कब होगा। तो चैंपियन ट्रॉफी आप लोगों को पता है कि फरवरी के महीना में होने वाला है, और ये मैच जो कि 50 ओवर का होता है सबको पता है। लेकिन कुछ दिन पहले एक मार्केट में नया एक चला था कि हो सकता है कि चैंपियन ट्रॉफी को T20 करा दिया जाए। लेकिन T20 इतना आसान नहीं है कि एक बैक किसी चीज को बदल के दूसरे प्रारूप में कर दिया जाए। जैसे अगर टेस्ट है तो वनडे नहीं कर सकते हो, वनडे हो तो T20 नहीं कर सकते हो, T20 हो तो टेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये टेस्ट मैच जो चैंपियन ट्रॉफी 50 ओवर का होता है वो 50 ओवर का ही होगा। आज जो आईसीसी का ऑफिशियली आया है कि जो मैच है वो हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा, और ये सारा का सारा मैच जो इंडिया का मैच है वो दुबई में होगा, और सेमीफाइनल और फाइनल अगर इंडिया पहुंचती है तो दुबई में ही मैच कराया जाएगा। इस पे पाकिस्तान का जो पहले ही डिमांड था कि जो इंडिया का जो दौरा होगा, आईसीसी का कोई भी इवेंट होगा तो हमारा क्या होगा। तो उस पे भी आईसीसी ने डिसाइड कर लिया, और जो भी मैच पाकिस्तान का होगा वो कोलंबो में खेला जाएगा। इसमें कौन कौन सा मैच है, ये तो 2024 का जो चैंपियन ट्रॉफी है ये दुबई में मैच होगा इंडिया का। उसके अलावा जब पाकिस्तान आएगी भारत दौरे पर, वहां पे भारत में तो आएगी नहीं, तो वो मैच कोलंबो में कराया जाएगा। वो कौन कौन सा है, T20 वर्ल्ड कप है, उसके अलावा 2026 में होने वाला है वो है, उसके बाद जो वुमेन्स क्रिकेट का है वर्ल्ड कप वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे ही कराया जाएगा। क्योंकि पहले तो इससे नहीं हो रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, किस पिच पर मैच होगा, सारा अपडेट जो कि आया नहीं था। लेकिन अब ऑफिशियली आ चुका है। आगे का जो 3 साल होगा वो अब न्यूट्रल वेन्यू पे ही कराया जाएगा, जो भी आईसीसी इवेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान में। तो आज ऑफिशियली आ चुका है। और जो विराट कोहली रोहित शर्मा का था कि अगर T20 फॉर्मेट में हो जाए तो क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो संन्यास ले चुके हैं। तो इस पे भी अपडेट है कि 50 ओवर का ही होगा, और जल्द 18 फरवरी से जो मैच होने वाला है वो उसका भी डेट, कहां पर कौन सा मैच होगा, वो भी चीजें क्लियर हो गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि विराट कोहली का जो विवाद है उस पर तो सबको पता चल ही गया है कि हुआ क्या है। लेकिन उनका जो एक वीडियो वायरल हुआ, उस समय वायरल नहीं हुआ था, लेकिन अभी एक वीडियो वायरल क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर जब मैं मना कर रहा हूं कि आप फोटो ना लो तो आप क्यों ले रहे हो। तो वहां के जो पत्रकार हैं वो जबरदस्ती फोटो ले रही थी। तो उसके बाद विराट कोहली एकदम पास में जाते हैं, पास में जाने के बाद उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं मना कर रहा हूं, मेरी प्राइवेसी है कि मेरे बच्चों का फोटो आप ना लो, उसके बावजूद भी आप फोटो ले रहे हो। तो पत्रकार का रिप्लाई आता है कि ये हम लोग का काम है, और हम लोग का ये काम है तो हम तो लेंगे ही लेंगे। इस पे विराट कोहली गुस्सा होते हैं। विराट कोहली जो कि गुस्से में बोलकर उसके बाद वहां से चले जाते हैं। तो ये जो विवाद है ये हमेशा की तरह है, क्योंकि विराट कोहली भारत में भी कई बार मना किया था। उसके अलावा एक वमिका जो कि उनकी बेटी है, उनका फोटो एक बार वायरल हुआ था, जबकि ग्राउंड में अनुष्का शर्मा के साथ वो स्टेडियम में बैठी हुई थी ड्रेसिंग रूम के बगल में। तो वहां पे जब जैसे विराट कोहली रन मारते हैं, चौका या छक्का, तो वहां पर विराट को अनुष्का शर्मा का और वमिका का फोटो वायरल होता है। उसके बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों लोग का एक स्टोरी के इंस्टाग्राम के स्टोरी के जरिए पोस्ट आता है कि आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं कि अब मेरी प्राइवेसी का आप लोग ध्यान रखिए, और उम्मीद करूंगा आगे ऐसा गलती नहीं होगी, और आगे से ऐसा आप लोग मत करिएगा कि मेरी कोई भी बेटी मेरी जो बेटी है उसका फोटो आप लोग कहीं भी डालें। तो ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन विराट कोहली को भी समझना होगा कि अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो फोटो तो कोई भी ले लेगा। अगर हम दूरी है
तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि एक सुपरस्टार की जो बेटी है या बेटा है उनका फोटो मैं लूं। तो विराट कोहली अपने आप को खुद से कवर कर सकते हैं, किसी और को मना करके उनको कोई फायदा नहीं है। या तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम है तो विराट कोहली खुद जो अपनी जो बेटी है और बेटे हैं उनको मास्क मास्क लगवा सकते हैं, मास्क लगाकर पब्लिक प्लेस में घूम सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें वो नहीं कर रहे हैं। अब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं फेस रिवील करना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। कभी ना कभी शायद जरूर वो चीज सामने आएगा, इस पे कोई कोई क्वेश्चन भी नहीं करता है, उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आता, आंसर भी नहीं आता है। लास्ट जो है अश्विन का विवाद, जो कि मैंने पहले दिन ही बोला था, जिस दिन अश्विन ने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट का जब उनका एक होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होता है, उसमें 30-40 सेकंड का उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं संन्यास लिया हूं। उससे पहले ही मैंने बताया था कि ये जो संन्यास लेने का घोषणा किए हैं, इस पे विवाद बहुत ज्यादा होगा। विवाद इसलिए भी होगा क्योंकि ये जो संन्यास का घोषणा है, ये कोई प्री प्लान नहीं था। अब प्री प्लान नहीं था, इसके पीछे क्या रीजन था? तो जैसे ही अश्विन इंडिया पहुंचते हैं, इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्रकार जो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि ऐसा क्या था, इतना जल्दी आपने संन्यास लिया? तो उस पर वो ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, बस कहते हैं कि सबका डिसीजन था, मेरा भी डिसीजन था और मैंने संन्यास ले लिया। उसके बाद वो मना करते हैं, सब लोगों को मना करते हैं। लेकिन उनके पिताजी से भी पूछा जाता है कि क्या अश्विन जो कि इतने सालों से टीम इंडिया का सर्व किए थे, तो क्या उनको एक फेयरवेल देना चाहिए, वो क्यों संन्यास लिए, आपको कब पता चला? तो अश्विन का कहना था, अश्विन के पिताजी का कहना था कि मैं उनके रिटायरमेंट से मात्र 10 से 15 मिनट पहले कॉल आता है और बोलते हैं कि अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं, तभी मुझे भी पता चला। तो अगर अश्विन जो कि अश्विन को भी खुद नहीं पता था कि वो संन्यास लेने वाले हैं। अश्विन ने कहा कि जो चौथे दिन का मैच समाप्त हुआ उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन क्या ये एक दिन में जो डिसीजन है, एक दिन में लिया गया डिसीजन था? मन में तो बहुत पहले से ही चल रहा होगा, जब पहले टेस्ट में वो नहीं खेले थे तब से चल रहा होगा। लेकिन ये जो डिसीजन था, क्या ये एक दिन में बदला है या क्यों बदला है? विराट कोहली के साथ बैठकर बातें भी हुआ था, विराट कोहली खुद बोले थे कि अश्विन जो कि मुझे आकर बताएं कि मैं अब संन्यास ले रहा हूं, उस समय मैं भी शौक था और मैंने उनको समझाया भी, तो सारी चीजें थी वहां पर। तो जो संन्यास का था, अब अभी भी क्लियर नहीं है कि ये दबाव में लिए हैं, किस लिए लिए हैं, लेकिन ये तो चीजें क्लियर है, खुद से नहीं लिए हैं। अब वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि अगर वो संन्यास लिए हैं तो बाकी के खिलाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। सीनियर खिलाड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक संन्यास नहीं लेंगे उनको कोई नहीं हटा सकता है। ना कोच, कप्तान तो ऑलरेडी रोहित शर्मा है, ना कोच हटा सकते हैं, ना बीसीसीआई के पद पर कोई हो, चाहे आईसीसी का कोई हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर ये सब लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो सीनियर खिलाड़ी का तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो युवा खिलाड़ी हैं, जो अभी अभी नए नए खिलाड़ी आए हैं, उनके ऊपर कितना दबाव होगा कि अगर मैं 2-3 मैचों में नहीं चलता हूं तो मेरे ऊपर क्या होगा? क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी जो संन्यास ले लिया क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। तो हम लोग तो अभी नए हैं। सुमन गिल का आप लोग फेस देखे होंगे, सुमन गिल सीधे सीधे उनका जो फेस दिख रहा था, हर एक जिस वे में उनका कैमरा जिधर से जा रहा था उनका एकदम शौक, कोई मुस्कुराहट नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ खिलाड़ी तो मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन सुमन गिल एकदम शौक थे कि ऐसा क्या हो गया। उनको भी लंबा खेलना है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ऐसे शॉक्ड होना उनके लिए भी टेंशन की बात है, बाकी के खिलाड़ियों के लिए भी टेंशन की बात है। एक विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये 2-3 खिलाड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे खिलाड़ी अनसिक्योर हैं। ऋषभ पंत तो अलग ही लेवल पर है, उनको कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, उनका भी फॉर्म कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई कुछ भी नाम नहीं ले रहा है। तो सब सारी चीजें हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आज का जो मैच है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है, जिसमें वुमेन्स क्रिकेट का, जिसमें इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। तब कितना रन बनाएगी वो तो बाद में पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों के पास अपडेट डेली मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा, बेल आइकन दबाने से आप लोग नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन मिलने के साथ साथ आप लोगों को अपडेट भी मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद।